वेलकम टू राय फैमिली व्लॉग। खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो, सदा जींदे रहो, हंसते रहो ते सानू भी सबसक्राइब करते रहो। तुसी खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो तो फिर सानू भी जारी गल सबसक्राइब करते ही रहो। तो जी आज सीन कुछ ये हुआ कि जैसे ही बंदा अंदर बैठा था सोच रहा था कि आज बच्चों को नहलाएंगे धुलाएंगे सारा कुछ करेंगे, और हमारे सैन में जो है ना 10:30 के राउंड अबाउट धूप आ जाती है। तो हम यही सोच रहे थे, मेरी सिस्टर आई हुई है, उनसे भी मैं आप लोगों की मुलाकात करवाऊंगी, साल के बाद हम लोग मिली हैं। तो सीन ये हुआ कि जैसे ही बंदा बाहर आया ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सीन क्या हुआ। सीन ये हुआ कुछ जी, तो गाइस सीन कुछ ये हुआ है कि बादल शदीदुन हैं, गहरे गहरे बादल हैं जिन्होंने जो है आसमान को कवर किया हुआ है, आसमान पे छाए हुए हैं और हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया कि हम बच्चों को नहलाएंगे, आज सारा कुछ जो है धूप निकलेगी वैसे की तरह। बाहर का सीन कुछ ये है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और बच्चों को फिर भी नहीं सुकून आता, इतनी सर्दी में भी वो जनाब जो है खेल रहे हैं, देखें वो खेल रहे हैं जी। इन बच्चों को कुछ भी नहीं होता, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जो भी हो इन्होंने खेलना ही खेलना है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले फुहार हो रही थी, फुहार में भी ये खेल रहे थे बारिश में। लो जी ऐसे तो नहीं होता है। गेंद गई। हम भी वैसे बड़ा खेले हैं। तो सीन ये हुआ है कि बड़े ही बादल हैं, बड़े ही जो है, और देखें यार कितने गहरे बादल हैं। सैटरडे को बताए हुए थे बादल, इसलिए शायद आ गए हैं तो फिर बादलों को देख के तो बंदा कहता है आज मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू चिट्ठी लेके आजा बालमा। ऐसा हम सूरज को ही बुला सकते कि सूरज तू चिट्ठी लेके ना हो, तू बूथ ही दिखा दे अपनी। पर कोई नहीं, 1-2 दिन रहेंगे, फिर सर्दियां वैसे भी जा ही रही हैं। तो सर्दियों के बाद फिर गर्मियों में कौन सा हमारा, हम जो होते हैं ना मुसलमान, हम लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है इस मामले में। हम लोग कहते हैं नहीं सर्दियाँ हों तो गर्मियाँ, गर्मियाँ तो सर्दियाँ हों। आप लोग देख सकते हो हमारा कोई दीन ईमान नहीं है इस मामले में कि हम लोग जब सर्दियाँ शदीद होती हैं, शदीदुन सर्दियाँ होती हैं, तो फिर बंदा कहता है जी अब क्या कहते हैं गर्मियाँ हों, और जब मतलब मौसम अच्छा हो जाए, सही हो जाए, जब गर्मियाँ आ जाती हैं फिर बंदा कहता है हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। फिर बंदा क्या करता है, साढ़ा चोल चौका पिया जनाब जी। तो चोल चौका भी खा दे, वीडियोस तो नज़र आंदा ही होगा। तो ये अम्मी जी कोले इसमें बनाती रहती हैं, टिमकाती रहती हैं, और ये हमारा चुल चुका है। तो बस आप लोगों को की सबसे मुलाकात भी करवाते हैं, बताते हैं जी कैसा दिन गुजरा, क्या किया क्या नहीं किया। तो आज मियाँ जी की भी बड़ी याद आ रही है, शदीदुन यादुन आ रही हैं, मियाँ जी की आ रही हैं। और ये जो बंदा है वैसे वीडियोस बनवाता नहीं है, और जब मैं बना रही होती हूँ खुद ब खुद ही बीच में आ जाता है, बढ़ जाता है तो फिर देखते हैं जी आज हम क्या 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 कुछ करते हैं जी, आप लोग मुलाहिजा फरमाएं। A few moments later. सीन ये हुआ कि मेरा गला ख़राब है और तबीयत ख़राब है, बुखार है, तो मैं जा रही हूँ जी डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए, और अब देखते हैं कि डॉक्टर क्या करता है जी। तो गाइज़ यहाँ से फिर जो है अम्मी जी यहाँ आई थी, इस दरवाजे से गई हैं। तो फिर मैंने भी कहा चलो मैं भी इधर से चल जाती हूँ, लेकिन जो कुत्ता है ना वो मेरे पे भौंकता है, अब क्या करूँ मैं समझ नहीं आ रही, लेकिन गुजरना तो फिर यहीं से पड़ेगा। फिर अम्मी जी ने कहा चलो मैं आगे उससे खड़ी हो जाऊँगी, तुम साइड से गुजर जाना। तो फिर हम लोग गुजर गए। तो असल में ना यार मौसम जो है इस दफ़ा इतनी ठंड कोई पड़ी है, इतनी ठंड पड़ी है। आप लोग बताओ कि आपके शहर में कैसी सर्दी है, कब तक पड़ी है, कितनी देर पड़ी है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो वायरल होगी तभी आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में नहीं तो कहाँ बता सकते हो। तो फिर बहरहाल गला बहुत ख़राब था और जिसम में बहुत दर्द थी। ये टैंकी मुझे बड़ी पसंद आई, मैंने कहा इसको भी ज़रा वीडियो में लेके आ जाते हैं, छोटी सी थी। तो बता रही थी कि गला बहुत ख़राब था, जिसम में शदीद किस्म की दर्द थी। तो फिर गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को मैंने कहा कि मेरे ना जिसम में दर्दें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बुखार को नहीं है भाई, जिसम को नहीं गर्म, लेकिन दर्दें बहुत ज़्यादा हैं। उसने कहा जी दर्दें हैं तो फिर बुखार ही है, ये समझो कि बुखार ही है, दर्द का मतलब ये है। पर ये जो डॉक्टर ना एक टीका लगाता है, और टीका लगवाने के फ़ौरन बाद ऐसे लगता है कि बंदा ठीक हो गया है, और बंदा हवाओं में उड़ रहा है ऐसे लगता है तो फिर गाइस हम लोग चलते गए। तो मैंने कहा बस डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलेगा कि अब डॉक्टर क्या कहता है। तो फिर हम जा रहे हैं जी, जैसे ही पहुँचते हैं आपको बताते हैं।
जी तो गाइस फिर हम लोग पहुंच गए जी डॉक्टर के पास। ही उसका क्लीनिंग था और देन हमने कहा जी हम अब इंटर हो जाएं। तो देन इंटर होने के बाद रश बहुत ज़्यादा था। आप लोग देख सकते हो कितना एक रश है इधर दुकान पे डॉक्टर की। तो रश बहुत ज़्यादा था। ये बंदा देख रहा है जैसे मेरी वीडियो बन रही, लेकिन मैंने कैमरा इस किस्म का रखा हुआ था कि भाई पता ना चले वीडियो बन रही है। तो बहरहाल हम लोग पहुँच गए। फिर हमने की जी डॉक्टर से गप शप और कहा जी हमें ट्रीटमेंट करें। उसने फिर टीका लगाया, टीका ठोका और फिर काफ़ी हद तक मुझे जो है आराम शराम आ गया। रश आप लोग देख सकते हो। और आराम आने के बाद और इन्होंने कहा जी अब तुम बनाओ सालन। देखिए जी आराम आने के बाद इन्होंने मुझे सालन पे बिठा दिया। मैंने कहा चलो ठीक है बना लेती हूँ। जी तो जनाब आप लोग देख सकते हो कि मैं बनाने लगी हूँ सालन, क्योंकि यार वो टीका इतना ज़बरदस्त था कि मैं लगवाती गई और मुझे आराम और सुकून आ गया। देन तो फिर जनाब जी मुझे सुकून आ गया। तो मैंने कहा जी मैं सालन शालन बना लेती हूँ। आप लोग देख सकते हो कि प्याज जो है वो फ्राई श्राई हो रहे हैं। और प्याज जो है वो फिर मैं कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रही थी। आग शाग में जला गई थी और प्याज जो थे मैंने कढ़ाई में रख दिए थे। तो ये मेरे आंटी फूफी मामी ताई शाई जो भी आप समझो वो हैं, तो वो जो है ना वो चमचा हिला रही थी। चमचा हिलाने में तो मैंने कहा भूंगड़ियाँ मैं खुद ही चला लूँगी, आप चमचा चलाओ इतना तक मैं बाकी चीज़ें लेके आती हूँ। A few moments later. फिर तो व्यूअर्स आ गया टाइम जी चाय बनाने का। और फिर मैं टी बनाने लग गई। तो मैंने फिर टी बनाई और फिर सबको मैंने सर्व भी की। और देखें जी बुखार था मुझे, ठीक है। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, फिर मैंने टीका लगवाया। टीके में कोई ऐसा जादू ही था, साथ में दूध भी काढ़ रही हूँ कि मुझे टीके से इतना आराम आया कि फिर मैंने इनको सालने भी बना के दी और फिर मैंने इनको चाय भी बना के दी। मैंने इनको दूध भी काढ़ के दिए और सारी जो मैडम में बैठी हैं आराम A से। few moments later. गाइस मैं डॉगी को जो है ना रोटी डालने जा रही हूँ। देखते हैं वो मेरे हाथ से खाता है या नहीं खाता। और मेरे नाल भी कोई नहीं है तो बैठा था आराम नाल है, किसी ने बुलानी है। कुत्ते ने रोटी पानी मैं तो भूखे नहीं। सफाइयाँ करता है वाह शान माई वाह। शान माई ये देखें जी इसकी अम्मी का घर नहीं है। शान माई वाह सारी सफाइयाँ कर दी शान माई ने। भाई सम्मी को ले आए थे। मैं अब डॉगी को रोटी डालने जा रही हूँ। देखते हैं वो मेरे पे भौंकता है या नहीं भौंकता। बॉक्सी मैं राती उन्होंने पाइया हाँ अजय तो आराम नाल बैठ। दूर दूर मैं खड़ोती हूँ। है लगना अभी तेरे तो मैं दौड़ 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 परा यार। A few moments later. फिर ये सालन जो आप लोग देख सकते हो कि तकरीबन रेडी होने वाली है। ये देखें आलू शालू डाल देते, मटर शटर जो है ना उबलने खा रही है सालन और चमचे शमचे हिला रहे हैं जी। तो सालन रेडी हो जाती है। उसके बाद देखते हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। फिर इन लोगों को जी ये पर सुकून से बैठेंगे सारे बेडों पे और इनको मैं कोलियों में डाल शल के दूँगी। और जो है ना पानी शानी का मैंने कहा थोड़ा सा और डाल देती हूँ। इतना शोरबा बनाएं कि ताकि ना सालन तैयार हो जाए। यहाँ पे जी मेरे बेटे के काम देखेंगे। मीरा फातिमा जो है बैठी हुई और उसको तस्वीरों से ना मारता बैठा है। अपनी तरफ से उसको जलील और ख्वार कर रहा है। और वो देखें जी मैडम जी आराम से बैठी हुई है। गाइस सालन वगैरह बन गई थी, सारे काम हो गए थे। फिर अम्मी को लग रही थी सर्दी, अम्मी की तो थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं आपको कोयले वगैरह बना के देती हूँ। ये कोयले डालें और जो आग वगैरह थी वो उसके ऊपर ऐड कर रही हूँ और वो डाल के जी अम्मी जी को दे आते हैं अंदर। वो कंबल वगैरह मैंने डाल दिया था। और अम्मी माँ बाप की जितनी खिदमत करोगे ना अल्लाह पाक उतना ही ज़्यादा देता है, उतना ज़्यादा वसीला बनाता है। ये लकड़ियाँ जो हैं साइड पे थोड़ा कर देते हैं ताकि ये जल ना जाए कंप्लीट। तो ये बन गए नहीं कि अब अम्मी जी को जाके दे आती हूँ मैं। तो आप लोग भी जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं काइंडली उनकी आप खिदमत करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। अच्छा देती हूँ, मेरे बेटा बू मांग रही, चलो अंदर चलो मैं आपको देती हूँ। बेड पे लेटो। तो खिदमत करो उनकी जितनी हो सकती है और जिनकी नहीं ज़िंदा वो। लो जी अम्मी जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आ गए ਹੁਣ ਸੇ को बैठ है जी। हाँ
ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੋ ਜ਼ਰਾ मैं हाँ मैं मोहम्मद तलहा हूँ, मैं अच्छा आपका कजन और हमारा मैं भाई स्पेशल और भाई भी है और स्पेशल मैं अलीशा फातिमा से मिलने आया हूँ। अच्छा जी ये अलीशा है ये अलीशा को मिलने आया स्पेशल लेकिन ये इसने वो काम भी किए हैं जो भाइयों वाले होते हैं ये हमारा भाई भी है और ये हमारा मलवेर भी है ऐसी बात है ना और अभी तक मिठाई नहीं खिलाई एक खुशखबरी की इसने अभी तक मिठाई नहीं खिलाई मैं उससे भी बड़ी चीज खिलाऊंगा जब ये माशाल्लाह ठीक हो जाएगी, वो भी अपने खर्चे से। वो इसने मानी है जी आप हमें वेजिटेबल पुलाव खिलाओ। हाँ वो तो आप खिला सकते हैं वो ना इसने मानी है क्या मानी है मुझे बताना सर अलीशा के लिए मैंने इसके लिए बहुत बड़ा सदका करा। सदका करना है इसने कहा है कि भाई ना मैं हमारी अलीशा ठीक हो जाए तो फिर मैं देग बनाएगा यहीं हवेली में और पर उसकी शर्त इसने ये रखी है कि तुम लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा वो हम आ जाएंगे अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह क्योंकि जो चीज जहाँ पर बोली जाए उसको वहीं पर कंप्लीट करना हाँ पड़ता है। तो आप लोग भी दुआ करें कि ये अलीशा जो है जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट कर दे ताकि अम्मी जी फिर अल्लाह ताला इसको सेहत दे, अल्लाह इसको सेहत दे, अल्लाह ताला इसको अपने कदमों पे चलाए, अल्लाह ताला इसको सेहत दे। ताकि फिर जल्द से जल्द अल्लाह साहब देग बनाए और सारे मिल के खाएं और इतने तक तो अलीशा भी फिर खाएगी आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह ना वो तो चार्जर चाहिए ले आते। आप लोग भी दुआ करो हमारे दुआ करते हैं, सब्सक्राइबर्स अल्लाह पाक इसको मेरी उम्र लगा दे और मेरी तरफ भागी आशीष। आमीन इंशाल्लाह A few moments later. देख रहे होगा कि राइस की प्लेट पड़ी है। आज मज़े की बात ये बताऊं कि ना मेरा राइस पे इतना ज़्यादा दिल था आप सोच नहीं सकते। मेरा बिल्कुल सालन खाने पे दिल नहीं था और मैं ये दिल कर रहा था कि घर के बने हुए राइस मुझे मिल जाएं, लेकिन हुआ ये सबसे पता किया कहीं राइस नहीं बने। वो कहते हैं ना अल्लाह पाक देने पे है तो छप्पड़ फाड़ के देता है तो माशाल्लाह से हमारे हवेली में काफ़ी सारे घर हैं तो इनके जी मेहमान आने थे तो इन्होंने बनाया पुलाव वेजिटेरियन टाइप का कुछ तो बिरयानी टाइप और बड़े ही लजीज चावल अल्लाह पाक ने मुझे दे दिया। जब अल्लाह पाक से दुआ करते हैं ना, मेरा मकसद ये बात करने का, जब अल्लाह पाक से आप दुआ करते हैं ना तो अल्लाह पाक जो है ना ज़रूर वो चीज़ आप लोगों को देता है। इसलिए जो है अपने लिए भी अल्लाह पाक से इतनी दुआ करें कि अल्लाह पाक ख़ुद ही आपके जो है फॉलोअर्स सब्सक्राइबर सब कुछ बनाए, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात हल करे और हमें दुआओं में याद रखिएगा। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और खुश रहो बाद और शाद रहो, सानू सब्सक्राइब कर दो तो अल्लाह पाक तुहानू बहुत देवे, बहुत खुशियाँ देवे तो इंज चावल तुसी भी खाते रहो। ओके जी बाय बाय, तक अल्लाह हाफिज़।